कोलकाता में सेना कमांडरों का सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और सीडीएस होंगे शामिल। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 15 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाला इस 3 दिवसीय इस महत्वपूर्ण कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य शीर्ष सैन्य कमांडर शामिल हो रहे हैं। संयुक्त कमांडर सम्मेलन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक एवं रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं कंसल्टिंग एडिटर टीएनपी न्यूज गोविंद ठाकुर। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस खबर पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या नया अपडेट है? देखिए फौजिया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सेना के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद होने जा रहे हैं और साथ साथ में वहाँ पर संयुक्त कमांडरों की जो एक बैठक है, आत्ममंथन है, और उसको भाग लेंगे और उसमें एक रणनीति के तौर पर साझा किया जाएगा कि भारत पूर्वी कमान की जो सेनाएं हैं और उसको क्या क्या किस तरह की अपनी तैयारी और आगे की रणनीति किस तरह से बनाई रखनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर भी विचार विमर्श होगा। देखिए, जब से बांग्लादेश में उपद्रव मचा है, भारत के साथ पुराने संबंध नहीं रहे हैं, तब से लेकर चीन और अमेरिका की बांग्लादेश में पहल बढ़ गई है और उसने हमारी जो पूर्वी सीमा है, जो बंगाल के बाहर बांग्लादेश के साथ, उस पर उनकी एक्टिविटी बढ़ी हुई थी, हालांकि अब थोड़ी सी कम हुई है। इन तमाम चीज को देखते हुए ये कमांडरों की बैठक काफी मायने रखता है और इसलिए क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और एक रणनीति के तौर पर तैयारी की जा रही है कि अगर किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब दें और उस पर सेना किस तरह से, नौसेना से लेकर वायुसेना और पैदल सेना उस पर किस तरह से अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। खासकर जो संयुक्त जो सेनाओं के जो चीफ हैं, सीडीएस हैं, वो भी इस बात को अपनी जो एक रणनीति बताएंगे, तो इसी में प्रधानमंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। साथ साथ में इसके बाद प्रधानमंत्री आज पूर्णिया जाएंगे, जहां पर 36,000 करोड़ की एक सौगात बिहार को, खासकर पूर्वी जो बिहार है उसके डेवलपमेंट और एक जनसभा की भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री की जो ये दौरा है, आप देख सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरा नॉर्थ ईस्ट की थी, इसके बाद अब बंगाल की है, फिर इससे बिहार की है। तो ये एक तरह से उनका जो एक रणनीति के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें कि वो विकास को लेकर अभी मणिपुर हो, मिजोरम हो और साथ जो असम है वो सब करते हुए अब बंगाल में आए हैं। बंगाल में सैन्य कमांडरों की संबोधित करते हुए इसके बाद वो पूर्णिया जाएंगे, जो बिहार के है, और बिहार में सौगात देंगे। और देखिए, जो बिहार की जो आप चुनावी का मौसम है, तो ऐसे में उसको राजनीतिक जरिए से भी आप उसको देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री का अब पूर्वी बिहार में इस तरह के सौगात क्या मायने रखता है। जी गोविंद जी, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इस बैठक से रक्षा नीति में कोई ठोस बदलाव देखने को मिल सकता है और क्या मौजूदा हालात में भारत के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस कितनी अहम मायने रखती है? बिल्कुल फौजिया, जिस तरह से आज बैठक हो रही है उसमें ये सारी बातों को रखा जाएगा, खासकर जो पूर्वी कमान है हमारे, जिसमें आप चाइना की भी इसमें नजदीकी होता है, इसके बाद म्यांमार हो गया, बर्मा हो गया, सिंगापुर हो गया और यूरेशिया हो गया, और सबसे बड़ी बात, ये तो अलग बात होगी, सबसे अधिक बांग्लादेश में जो स्थिति है और उसको देखते हुए ये बहुत ही मायने रखता है भारत के लिए, और उस सबको देखते हुए रणनीति साझा की जाएगी और तीनों जो सेना की जो कमान है उसमें बनाया जाएगा कि किस सेना को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उसको मुंहतोड़ जवाब दे सके और जो भी कमी है उसको दूर किया जाए।
जी जी गोविंद जी, सेना के मनोबल और रणनीति दोनों पर इस तरह के सम्मेलन का कितना असर पड़ता है, और साथ ही चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को इस मीटिंग से क्या संदेश मिलता है? देखिए, इस तरह के सम्मेलन से सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो सेना है उनके मनोबल तो पहले से ही बढ़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसे कार्रवाई हुई है तो उसमें उनके मनोबल बढ़ा है और वो विजय उनको मिलती रही है। चाहे अभी आप देख सकते हैं सिंदूर का जो मामला था, उस पर भी हमने विजय किया था, पाकिस्तान को मुंह को खानी पड़ी थी। इसका बांग्लादेश में जो एक्टिविटी बढ़ी है उस पर भी हमने कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन हमने दबाव बनाकर रखा। और अगर किसी तरह की उनको दिक्कत होती भारत को तो हम उसका जवाब देते। और इस तरह की रणनीति समझते हुए ही बांग्लादेश पहले से थोड़ी सी अब बैकफुट पर है। और जिस तरह से चाइना और अमेरिका की वहाँ पे चालचली बढ़ी थी वो थोड़ी सी रुकी है। और तो ये सारी जो मनोबल है वो सेना के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित तमाम बड़े इसमें अधिकारी इसमें शामिल है। सभी भारत के सभी कमांडरों को बुलाया गया है, संयुक्त कमांडर को की बैठक है। तो इसमें बहुत तरह की रणनीति बनती है, जिससे कि आगे आने वाले समय में उन तमाम खतरों को देखकर बनाया जाता है जो कि संभावित हो। जी शुक्रिया गोविंद जी, आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।